ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 61 मंत्र 5 आज के लिए निर्देशित है। ये इस ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 61 में ऋषि नाभा निर्दिष्ट मानव हैं, देवता विश्व देवा हैं, छंद त्रिष्टुप है। इस सूक्त के ऋषि नाभा निर्दिष्ट मानव हैं। मानव जैसे इस समय हम लोग कहते हैं मानव, तो एक प्रकार से पृथ्वी पर रहने वाले हम सब लोग मानव कहे जाते हैं। ये वर्तमान अर्थ है। मानव का शाब्दिक अर्थ है मननशील। मन धातु से ही मनु और मानव शब्द बनेंगे, तो मानव का अर्थ होगा मननशील। ये मनुष्य या मानव ही वो प्राणी है जो मननशील है। शेष प्राणियों की अपनी सीमित जीवनचर्या है। चिंतन मनन का विशेष गुण मनुष्य में है, मानव में है, इसीलिए हम लोग मानव या मनुष्य कहे जाते हैं। तो इस बात व्यापक अर्थ में यहां पर मानव शब्द को ग्रहण कर सकते हैं। मानव को व्याकरण से उस रूप में भी कहते हैं जैसे यदु के वंशज यादव, रघु के वंशज राघव कहे जाते हैं। तो मनु वंश से संबंधित, मनु से संबंधित मनुपुत्र या मनुवंशी मानव कहे जाते हैं, मानव कहे जा सकते हैं। तो इसको कुछ लोग इस प्रकार से भी जोड़ते हैं कि मनु के वंशज, मनु के मानने वाले या मनु की शिष्य परंपरा में उन्हें मानव कहा जाए। एक अर्थ ऐसा भी ग्रहण किया जाता है ऐतिहासिक संदर्भ में, क्योंकि वेद में ऐतिहासिक संदर्भ सामान्यता ग्रहण नहीं किए जाते। ऐसा कहीं कोई वेद में उल्लेख मिलता भी नहीं है कि जिसमें हमें मानना पड़े कि ऐतिहासिक संदर्भ है और उसके अतिरिक्त इसका कोई अर्थ नहीं किया जा सकता। जैसे मानव का अर्थ है उस रूप में आप कर सकते हैं कि मनु नाम का कोई व्यक्ति हो, उसके वंशज मानव कहे जाएं। ये व्याकरण से माना जा सकता है, परंतु मानव का ये अर्थ भी तो स्पष्ट है, जो मननशील है वो मानव है, मनुष्य है, मनु है। ये सारे शब्द मन धातु से बन रहे हैं, तो उसका अर्थ हो गया मननशील। ये अर्थ भी हम ग्रहण कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर किसी मनुष्य, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित माने, ऐसा अनिवार्य नहीं है। जब कोई उस तरह का अर्थ करना चाहे तो व्याकरण से ठीक है, वो कर सकता है। परंतु वेद की जो परंपरा या वेद की जो पूरी गरिमा है, उस दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि वेद में कहीं भी व्यक्तिवाचक शब्द नहीं होते, इसलिए हम उसका शाब्दिक अर्थ ग्रहण करते हैं। तो इस सूक्त के ऋषि नाभा निर्दिष्ट मानव हैं। ये सूक्त सृष्टि, उत्पत्ति एवं विकास के अंतर्गत परमाणु संरचना की प्रक्रिया से संबद्ध प्रतीत होता है। किसी विद्वान ने कितना परिश्रम किया है इसमें। इसको भी सृष्टि, उत्पत्ति और विकास से जोड़ा गया है। सामान्यतः सूक्त के संदर्भ में इसकी चर्चा थी नहीं। भावव्रत सूक्त जो आपने बताया वो तो सूक्त के रूप में हमारी जानकारी में पहले भी था, तो हमें लगा कि हाँ ये भी सूक्त है, तो उस रूप में उसको ग्रहण कर लें और आगे उसे यथास्थान समाहित भी कर दें। अब आज आपने जो सूक्त दिया उस पर भी कोई विद्वान ये टिप्पणी कर रहे हैं कि यह सूक्त सृष्टि, उत्पत्ति एवं विकास के अंतर्गत परमाणु संरचना की प्रक्रिया से संबद्ध प्रतीत होता है। अति उत्तम बात है कि भाई किसी ने इतनी बड़ा शोध करने का प्रयास किया है। परमात्म तत्व के मना संकल्प से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यदि यह सृष्टि सूक्त है और उसमें मंत्रों को जो भी अध्ययन किया ऋषि मनीषी ने, तो उन्होंने ऐसा पाया कि मना संकल्प से, देखिए जो ऋषि मानव है वो यही कह रहे हैं मननशीलता से, मना संकल्प से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ये मना संकल्प ही मन है। बहुत सुंदर व्याख्या प्रतीत हो रही है। अभी प्रथम बार मैं भी पढ़ रहा हूं आपके समक्ष इसको।
ये मना संकल्प ही मन है, कोई व्यक्ति नहीं है। मन की सहधर्मिणी, ये मन की सहधर्मिणी सतरूपा सहस्र रूप धारण करने वाली ऊर्जा है। ये जो मनन संकल्प है, यही ऊर्जा सहस्रों रूपों में व्यक्त होती है। नाभा निर्दिष्ट का अर्थ होता है नाभिक अथवा परमात्म सत्ता का निकटवर्ती। नाभा निर्दिष्ट, नाभि के निकट। तो ऋषि जो है वो है नाभा निर्दिष्ट मानव। मानव अर्थात मननशील, और मननशील भी कैसा, जो नाभिक के निकटवर्ती हो। और संपूर्ण सृष्टि का नाभिक तो परमेश्वर ही है। उस सृष्टि के नाभिक परमेश्वर के निकट जो मननशीलता है, वही इस सूक्त का ऋषि है। नाभा निर्दिष्ट मानव। परमाणु संरचना में नाभिक के निकट जो चेतन तत्व है, उसे नाभा निर्दिष्ट कह सकते हैं। देखिए, इसमें अच्छी बात है, वो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ऐसा कह सकते हैं। ये नहीं कि एकमात्र सत्य है, लेकिन उनको इस सूक्त का अध्ययन करके यदि अनुभव हुआ है और ये बात कह रहे हैं, तो अच्छी बात है कि परमाणु संरचना में नाभिक के निकट जो चेतन तत्व है, उसे नाभा निर्दिष्ट कह सकते हैं। परमात्म की दिव्य चेतना तो सर्वव्यापी है, ये हम सब जानते मानते हैं। तो वो परमाणु परमाणु में, नाभिक में, या जो भी कह लीजिए, सर्वत्र वो चेतना व्याप्त है। तो यह प्राण चेतना इस रूप में प्रतिष्ठित है। कह रहे हैं इस संदर्भ से विचार करने पर अनेक षष्ठ सूत्र स्पष्ट हो सकते हैं। उन्होंने छोड़ दिया, इस सूक्त का अध्ययन किया और ऐसा कुछ अनुभव किया, और शेष आपके मनन करने के लिए छोड़ दिया। यदि आप इस सूक्त को पढ़ रहे हैं, जानना समझना चाहते हैं, तो आपको मानव होना होगा, मननशील होना होगा, नाभा निर्दिष्ट होना होगा। अर्थात जो इस संपूर्ण सृष्टि का नाभि स्वरूप परमेश्वर है, उसके निकट होना होगा, उसकी निकटता को अनुभव करना होगा। और मननशीलता के साथ इस सूक्त को जब आप पढ़ेंगे, तब ये आपके समझ में आ सकेगा। तो पूरा का पूरा सूक्त महत्वपूर्ण प्रतीत होता है इस दृष्टि से। तो यदि हम लोग कर पाते, आज आपका जो निर्देश है 5वां मंत्र, हम उस पर प्रयास करते हैं। आगे जैसा कुछ संभव हो सकेगा देखा जाएगा। कि सूक्त बहुत बड़ा है, तो सभी मंत्र को ग्रहण करना अभी हम नहीं कह सकते। आइए, जो आपने चयन किया है 5वां मंत्र आज हम देखते हैं। ओम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 61 मंत्र 5। ओम प्रतिष्ठयस्य वीर कर्म मिश्रणद नुतिष्ठितम नु नर्यो अपोहत पुनस्तदा बृहत यति कनाया दुहितुरा अनुभृत मनरवा। इतना सुंदर सूक्त, उसमें इतना सुंदर मंत्र। अब इसमें यदि कोई कुछ अलग कल्पना कर रहा है, तो ये उसके मस्तिष्क का ही दोष हो सकता है। जो सृष्टि सूक्त है, जो सृष्टि के संरचना की बात कर रहा है, जो परमाणु परमाणु में व्यापक उस दिव्य चेतना के संकल्प से सृष्टि के उत्पन्न होने की बात कर रहा है, इतने विराट व्यापक भाव वाले इस उत्तम सूक्त में कोई और कुछ कल्पना कर रहा है, तो उसका मनोविकार ही हो सकता है। इसके अर्थ में तो कहीं ऐसा आ ही नहीं सकता।
इस सूक्त के संदर्भ में जो थोड़ा सा भी हम लोगों ने जाना समझा उससे ही इतना स्पष्ट है। इस मंत्र के एक कह सकते हैं प्रतीक भावार्थ में ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर, उषा दिव्य चेतना का संचार करती आती है, सभी प्राणी उसके आगमन से सचेष्ट हो जाते हैं। उषा काल में आरोग्य वर्धक प्रवाह सहज रूप में प्रकट होते हैं। उषा काल में हम सब अनुभव करते हैं, उषा काल की वायु कुछ हमारे लिए अधिक उत्साह ऊर्जा स्वास्थ्य कर होती है। ये जो भी उषा काल में उठते हैं उन्हें प्राकृतिक वातावरण में रमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे इसको अनुभव कर सकते हैं। कह रहे हैं प्रतिष्ठ पृथ धातु विस्तृत होना, प्रतिष्ठ अत्यंत विस्तृत, ऐसा कह सकते हैं। तो प्रतिष्ठ यस्य वीर कर्मम, उसका वीर कर्म जो वीरता है, वीर कर्मम अर्थात वीरता का कर्म। अब यदि यह सृष्टि से संबंधित सूक्त है, अभी पूरा सूक्त हमने उस दृश्य से नहीं देखा है, जैसा कि अभी किसी विद्वान की व्याख्या से हमें संकेत मिला, यदि ये सृष्टि से संबंधित सूक्त है तो वीर कर्मम का भावार्थ यहां पर उत्पादन कर्म लिखा गया है। वीर कर्मम का अर्थ है वीर कर्म को, वीरता पूर्ण कार्य को। यह शाब्दिक अर्थ है, बिल्कुल ठीक है, शाब्दिक अर्थ तो यही होगा, वीर कर्म वीरता पूर्ण कर्म। अब जो कहते हैं कि अवसर के अनुकूल प्रकरण के अनुकूल अर्थ करना, तो यदि यह सृष्ट प्रक्रिया की बात है तो उत्पादन कर्म इसका भावार्थ हो सकता है। उत्पादन सृजन करना, उसके लिए तो वही वीर कर्म है। वीर का अर्थ है उत्साह पूर्वक साहस पूर्वक कार्य को करना। वीरता का यह अर्थ नहीं है कुछ लोगों को हमने हिंसा कर दी, मार डाला तो इसे वीरता कहा जाए, इसे वीरता नहीं कहते। बहुधा आपने सुना होगा कायरता पूर्ण कृत्य, जब कोई आतंकवादी दुष्ट निर्दोषों को मार देते हैं तो इसे कायरता पूर्ण कृत्य कहा जाता है, इसे वीरता नहीं कहते। वीरता का अर्थ हिंसा नहीं है, वीरता का अर्थ है साहस पूर्वक अपने उत्तम उद्देश्य के लिए कार्य करना। तो प्रविष्ट यस्य वीर कर्म, यस्य जिसका वीर कर्मम, वीर कर्म को ईषणत अनुष्ठितम, ईषणन ईक्षण युक्त, ईक्षण का अर्थ है देखना, प्रेक्षण शब्द आपने सुना है, इसका अर्थ इस धातु का अर्थ इच्छा करना भी है, लेकिन ये ईश है, एक क्षण, देखने के अर्थ में भी इस धातु है। इस धातु के जैसा कि बहुत से धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, वो आप उसमें देख सकते हैं। तो इक्षण का अर्थ है देखता हुआ, इक्षण युक्त देखते हुए। वीर कर्मम वीर कर्म को, यस ईषणम वीर कर्मम जिसके प्रेक्षण युक्त वीर कर्म को प्रतिष्ठ प्रथित होता है, विस्तृत होता है। देखिए प्रतिष्ठ में जैसे हमने कहा अत्यंत विस्तृत, अत्यंत विस्तृत है, इसका ये अर्थ हो सकता है। तो प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठ को क्रिया रूप मानकर विस्तृत करो ऐसा अर्थ कर सकते हैं।
देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, इस मंत्र में जो पुस्तक मेरे पास है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की पुस्तक है ना, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का वेदभाष्य मेरे पास है इस समय। इसमें मूल मंत्र में प्रतिष्ठ टा लिखा है और अर्थ करते समय ठा लिखा है। तो अब इसे आप क्या कहेंगे? ये मुद्रण की त्रुटि है, और मुद्रण में इस प्रकार की छोटी मोटी त्रुटियां हो जाना बहुत स्वाभाविक है। इसको लेकर हमें बहुत विचलित नहीं होना चाहिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी चूक न हो, परंतु हो सकती है, इतने बड़े बड़े प्रकाशन हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बहुत से लोग लगे होते हैं, फिर भी ये चूक हो जाती है। तो हमें थोड़ा उदारता से और विवेकपूर्ण तरीके से इसे प्रकरणों को देखना चाहिए। एक से अधिक संस्करणों की पुस्तकें देख लेनी चाहिए, तो उससे निराकरण हो जाएगा कि छोटी मोटी जो चूक है सत्य क्या है। प्रविष्ट का माने तो वही प्रविष्ट का, प्रतिष्ठ का अर्थ है विस्तृत करो। प्रतिष्ठ यस्य वीर कर्मम, जिसके वीर कर्म को विस्तृत करते हैं। ईषणत प्रेक्षण युक्त अनुष्ठितम, अनुष्ठितम अनुस्थित, स्थापित, स्थित हुए। अनु तो उपसर्ग है, और स्थित हम लोग जानते हैं स्थापिष्ट धातु है, स्थित होना। हाँ, अब ये अनुष्ठितम जो आया है, इसमें मूर्धन्य षा हो गया है, और उसी के प्रभाव से टा का टा भी हो गया है। ये वैदिक भाषा की प्रगति है। संस्कृत व्याकरण से वैदिक भाषा को नहीं समझा जा सकता। जो लोग बहुत कठोरता से संस्कृत भाषा पर बात करते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि संस्कृत भाषा की पूरी व्याकरण परंपरागत शास्त्रीय व्याकरण पूरी तरह से आप पढ़ लेंगे तब वेद समझ में आएगा। तो जब वेद की भाषा के मूल भाव को नहीं समझेंगे, तो संस्कृत व्याकरण का बहुत विद्वान होकर के आप अधिक भ्रमित हो सकते हैं। क्योंकि आपको पग पग पर वो ध्यान आएगा, भाई इस सूत्र में तो ये कहा गया था, ऐसा होना चाहिए था, यहाँ ऐसा कैसे हो गया। तो वेद व्याकरण के अनुसार नहीं चलता, व्याकरण को वेद के अनुसार चलना होता है, ये तो निश्चित है। मूल भाषा वैदिक भाषा है, और समय के साथ जो परिवर्तन हुए उससे शास्त्रीय संस्कृत बनी, उसकी व्याकरण बनी, आगे और भी अपभ्रंश परिवर्तन होते गए, ये हम सब लोग जानते हैं। तो अनुष्ठितम, अनुकूल स्थित नु नर्यो अपीहत। नरिया, देखिए नरिया, नरी का बहुवचन नरिया हो सकता है। नृ धातु ले जाना, इसी से नर शब्द बनता है और नारी शब्द बनता है, उसी से ये नर शब्द भी बन गया। ले जाने योग्य ऐसा अर्थ भी हो सकता है। अपीहत, अपीहत में आ तो क्रिया उपसर्ग होगा, ये पी ही धातु से ग्रहण करना होगा। इसमें तो अपौहत है जी, अपौहत है, अब ठीक है। अप औहत, अप उपसर्ग हो गया, औहत, औहत में ऊह धातु हो सकती है। ऊह धातु का अर्थ है तर्कपूर्ण विचार करना। अप औहत का होता अर्थ हो सकता है कि आपने बहुत ही तर्कपूर्ण चिंतन मनन विचार किया, और अप उपसर्ग कहीं निम्नता के अर्थ में आता है, दूर के अर्थ में आता है, तो इसका एक भावार्थ छिपा लेना भी हो जाता है। अपहत का अर्थ छिपा लेता है, ऐसा भी किया गया है। पुनस्तदा बृहति यति कनाया दुहितुरा अनुभृत मनरवा।
पुनः तदा, पुनस्तदा, पुनः तदा, पुनः हम सब जानते हैं, पुनः, फिर तदा, तब, दोनों अव्यय हैं, पुनः भी तदा भी। बृहति, बढ़ता है, बृह धातु बढ़ना। बृहति तो स्पष्ट है, बृह बढ़ने के अर्थ में बढ़ता है। यत, जो, कनाया, कनाया में कन धातु होगी। हाँ, कन धातु प्रकाश दीप्त होने के अर्थ में है। कनाया अर्थात दीप्त, प्रकाशमान का अर्थ होगा। पुनस्तदा, बृहति बढ़ता है, यत कनाया, जो प्रकाशमान है। दुहितु, दुहितु, दुहिता का शब्द है दुहितु, इसका अर्थ होगा दुहिता का। षष्ठी एक वचन में शब्द आपका है मूल, जिसे प्रकृत कह सकते हैं व्याकरण में, वो है दुहित्र। इसे पितृ शब्द है, उसका पितुः रूप बनेगा, पिता का। वैसे दुहित्र का षष्ठी एक वचन रूप बना दुहित्र, दुहितुः अर्थात दुहिता का। अब दुहिता शब्द कैसे बना? दुह धातु है, हम सब जानते हैं, भली भांति आप जानते हैं दुह धातु। दुहती, दोहती, दुहता है, दुहना। इसे दूध दुहते हैं, दुग्धम दोग्धी। दुह धातु से दुग्ध शब्द भी बना है। दुग्ध शब्द भी इसी दुह धातु से बना है। दुग्ध ही उसका क्रिया रूप है, दुहता है। दुग्धम दोग्धी, दूध दुहता है। तो यह है दुहितु, अर्थात दुहने वाले का। अब आया आ उपसर्ग है, अनु भी उपसर्ग है। व्रतम अनर्वा, अनुव्रतम, आ अनुव्रतम, आ समन्तात, अनु अनुकूल, ये भी उपसर्ग है। व्रतम, भरण किए हुए को या भरण करने वाले को ये अर्थ कर सकते हैं, व्रतम। अनर्वा, अनर्वा पद में देखना होगा। अनर्वा में आ उपसर्ग माने नहीं के अर्थ में तो नृ धातु से नरवा बन सकता है। अन्य धातु मान लें, अन्य धातु का अर्थ प्राण होना, श्वास लेना होता है। और संयोग से इसमें अनर्वा का अर्थ दृढ़ लिखा हुआ। अन अरवा, इस प्रकार से विग्रह संभवता किया गया होगा। अन उपसर्ग नहीं के अर्थ में अरवा। रे गतो धातु हो सकती है, गतकर्तक धातु भी है, हिंसर्थक धातु भी है। तो अनर्वा का अर्थ दृढ़ किया गया है, ये भावार्थ स्वीकार्य हो सकता है। तो यश, जिसका स्मरण देखते हुए, इच्छा करते हुए, इच्छा युक्त वीर कर्मम, वीर कर्म को प्रतिष्ठ, प्रथित या विस्तृत होता है, या विस्तृत करो। अनुस्थितम, अनुकूल स्थित को। अनर्वा, दृढ़ नर्या, नर्य मनुष्य ले जाने योग्य, ले जाने वाले, मार्गदर्शक, ऐसा शाब्दिक अर्थ भी कर सकते हैं। और सामान्यता नर से हम लोग मनुष्य मानते हैं, सभी नर कह देते हैं। ये आज का यद्यपि कहें लौकिक अर्थ है, वेद में नर का अर्थ उस अर्थ में तो नहीं होगा जिस अर्थ में इसमें नर नारी कहते हैं।
तो ले जाने वाले नायक का अर्थ यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। नर्यः नु निश्चय ही अप अवहत, दूर कल्पित करता है, दूर तक करता है अर्थात छिपा लेता है, भावार्थ किया है अप अवहत, उसे दूर कर देता है हमारे दृष्टि से, हमारे तर्क से, हमारी कल्पना से, अर्थात छिपा लेता है। तत् वह पुनः फिर आबृहति, समन्तात ब्रह बढ़ना, आबृहति समन्तात बढ़ता है, वृद्धि करता है। यत जो कनाया प्रकाशमान दुहित्रु, दोहनकर्ता का अनुभृतम, अनुभरण करने वाले। अब अनुभृतम का अर्थ हुआ अनुकूल ग्रहण करने वाले, अनुभृतम अनुकूल भरण करने वाले, भरण पोषण करने के लिए अनुकूलता से जो ग्रहण करे उसे अनुभृत कह सकते हैं, अनुकूल भरण करने वाले को। तो इस उद्देश्य से जिसने ग्रहण कर लिया है तो ग्रहण करने का भाव ले लिया है इन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, भावार्थ तो ले सकते हैं। अनुभृतम का अर्थ है अनुकूल भरण करने वाले को आह होता। देखिए आह केवल आ गया है, तो इसमें आह में आशीत का अर्थ ग्रहण कर लिया गया। वेद में बहुधा इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं जो सामान्यतः लौकिक संस्कृत में नहीं भी मिलते हैं। लौकिक संस्कृत में कहीं ये प्रयोग मिल जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मूल भाषा तो वेद ही है, परंतु सामान्यतः लौकिक संस्कृत में ऐसे प्रयोग नहीं मिलते। तो इस प्रकार से इसका जो भी अर्थ किया गया, शाब्दिक अर्थ जो हम लोगों ने इस समय प्रस्तुत किया, इसमें ऐसा कोई भाव तो दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ा जिस प्रकार के आक्षेप संभवतः कोई अर्थ अनर्थ किसी ने इसका किया हो, उसकी तो कोई छाया अब तक तो हमें किसी शब्द में नहीं दिखी। शेष लोग विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मुझे लगता है कि अब इसी बात को हम यहाँ अपनी ओर से विराम दे दें, आगे जैसा आप लोग देखेंगे बात कर सकते हैं।